हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके साइंस की 40 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि रेलवे एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और आप यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे कि 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रोटियम है, बी ऑप्शन आपका ड्यूटेरियम है, सी ऑप्शन आपका ट्रेटियम है और डी ऑप्शन आपका है ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर का सभी, यानी कि आपका प्रोटियम भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम भी हो जाएगा और आपका ट्रिटियम भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फसल संयंत्र, क्या लिखा है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो फसल संयंत्र का कवक में रोग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आलू की पत्तियों का मुड़ना, बी ऑप्शन आपका लिखा है कपास का विल्ट होना और सी ऑप्शन आपका है चावल में तुषार और डी ऑप्शन आपका लिखा है आलू में भूरी सड़ांध। तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कपास का विल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ईंधन बनाने में, बी ऑप्शन आपका है बिजली बनाने में, सी ऑप्शन आपका है ताप पैदा करने में और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बिजली बनाने में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इनमें से, क्या लिखा, इनमें से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है खाने की सुगंध, बी ऑप्शन आपका है अगरबत्ती की खुशबू है, सी ऑप्शन आपका है इत्र की महक है और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है, निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका बर्फ है, बी ऑप्शन आपका उबलते पानी, सी ऑप्शन आपका है भाप है और डी ऑप्शन आपका है ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा ताप होता है वो किसमें होता है, आपका भाप के अंदर होता है। याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इनमें इनमें से कौन महामारी और समस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका टाइफाइड है, बी ऑप्शन आपका हैजा है, सी ऑप्शन आपका पोलियो है और डी ऑप्शन आपका खसरा है। करेक्ट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कार्बन के एलोट्रोप है, बी ऑप्शन आपका है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन आपका है परमाणु जाली के रूप में और डी ऑप्शन आपका है हनी काम्ब स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर बताएंगे सेवंथ नंबर का। तो सेवन नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है रेजिन, क्या लिखा है, रेजिन क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया। सारे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के ही हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एक बहुलक है, बी ऑप्शन आपका लिखा है वायरस है, सी ऑप्शन आपका मेलवेयर है और डी ऑप्शन आपका है सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेलवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लीफ आई, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है यह एक प्रकार आधारित संरचना प्रणाली है, बी ऑप्शन आपका लिखा है यह एक वायर कनेक्शन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है यह बिडेरेक्टो यह लिखा है यह बिडे रॉकटॉनिकल संचार पर आधारित है
या फिर डी ऑप्शन आपका रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। करेक्ट आंसर बताएँगे 9th नंबर का। तो 9th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह एक वायर कनेक्शन है। क्या है आपका? यह एक वायर कनेक्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा अणु कौन-सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अणुसूत्र फर्स्ट यानी क्रोमोसोम फर्स्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका है क्रोमोसोम सेकंड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका है क्रोमोसोम थर्ड हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका है क्रोमोसोम 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएँगे 10th नंबर का, तो 10th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम फर्स्ट यानी गुणसूत्र फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर, तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पहले प्रकाश की गति को कितने मापा था? पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मार्क मार्क आरोशोन है, बी ऑप्शन आपका ओलास रोमन है, सी ऑप्शन आपका है एडविन हबल है और डी ऑप्शन आपका है टाइको ब्राह्मी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 11th नंबर का, तो 11th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओ क्या हो जाएगा? ओलॉस रोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है अन्य जानवरों के बचने के लिए रंग बदलते हैं, बी ऑप्शन आपका है गर्मी प्रबंधक के लिए रंग बदलते हैं, सी ऑप्शन आपका है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेतों के रूप में रंग बदलते हैं या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर का। 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गर्मी प्रबंधक के लिए रंग बदलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि के इकाई, क्या लिखा है? के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रिक है, बी ऑप्शन आपका ध्वनि है, सी ऑप्शन आपका तापमान है और डी ऑप्शन आपका है ऊपर में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 13 नंबर में, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका तापमान सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रिकेट्स है, बी ऑप्शन आपका रतौंधी है, सी ऑप्शन आपका है रक्ताल्पता है और डी ऑप्शन आपका बेरी बेरी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 14 नंबर का, तो 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बेरी बेरी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राइनो वायरस, क्या लिखा है? राइनो वायरस से डैश की जगह बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका आम जुकाम है, बी ऑप्शन आपका सिर दर्द है, सी ऑप्शन आपका कफ है और डी ऑप्शन आपका है घुटनों में दर्द है। करेक्ट आंसर बताएंगे 15 नंबर का, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आम जुकाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मेसियर 16 है, बी ऑप्शन आपका मेसियर 5 है, सी ऑप्शन आपका एनजीसी 3372 है और डी ऑप्शन आपका है एनजीसी 3293 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मेसियर 16 इसका मेसियर 16 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 20% है, बी ऑप्शन आपका 50% है, सी ऑप्शन आपका 75% है और डी ऑप्शन आपका है 75% 35% है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर का, तो 17 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका पटेला है, बी ऑप्शन आपका स्टेपीज है, सी ऑप्शन आपका है टिबुआ है और डी ऑप्शन आपका ह्यूमरस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 18 नंबर का, तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेपीज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नाखून और कॉर्निया है, बी ऑप्शन आपका लिखा है त्वचा और मस्तिष्क है, सी ऑप्शन आपका है उँगलियाँ और नाक है और डी ऑप्शन आपका पैर और भुजा है। करेक्ट आंसर बताएँगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नाखून और कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पुतली है, बी ऑप्शन आपका आइरिस है, सी ऑप्शन आपका कॉर्निया है और डी ऑप्शन आपका आईलिड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका आइरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गैर धातु है, बी ऑप्शन आपका धातु है, सी ऑप्शन आपका मेटा बी ऑप्शन आप सी ऑप्शन आपका लिखा है मेटालायडस है और डी ऑप्शन आपका है परमाणु है। करेक्ट आंसर बताएंगे 21 का। 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, बी ऑप्शन आपका लिखा है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी ऑप्शन आपका लिखा है वे बहुत छोटे होते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यानी सॉलिड का गुण है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है संकुचन संकुचन किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका है निश्चित आकार होता है, या फिर आपका सी ऑप्शन है कम घनत्व होता है, डी ऑप्शन आपका लिखा है इंटरमालिक्यूलर बल कम होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 23 नंबर का। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका निश्चित आकार होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शुष्कता, क्या लिखा है? शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक है, क्यों? आपको बताना है क्यों है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ठोस का अपघटन जगह लेता है, बी ऑप्शन आपका है अशुद्धियां हट जाती हैं, सी ऑप्शन आपका है ठोस चार्ज हो जाता है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 नंबर का। 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अशुद्धियां हट जाती हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रित तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बर्नर है, बी ऑप्शन आपका बीकर है और सी ऑप्शन आपका आसवन है और डी ऑप्शन आसवन फ्लास्क है और डी ऑप्शन आपका है अलग क्या है अलग कीप है। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अलग कीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वह प्रक्रिया, क्या लिखा है? वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वाष्पीकरण है, बी ऑप्शन आपका वाष्पीकरण की अव्यक्त अव्यक्त गर्मी है, सी ऑप्शन आपका पिघलना है, डी ऑप्शन आपका संघनन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 का। 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तरल पदार्थ में धीमा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा गैसों में सबसे तेज हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका कणों की गति के आधार पर और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का। 27 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 यहाँ पर 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है निस्पंदन है, बी ऑप्शन आपका आसवन है, सी ऑप्शन आपका वाष्पीकरण है और डी ऑप्शन आपका है क्रोमैटोग्राफी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, तकनीक का नाम बताइए। तकनीक का नाम बताइए जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है जो बहुत ही कम मात्रा में घोल घोल में मौजूद होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका आसवन है, बी ऑप्शन आपका है केंद्रापसारण है, और सी ऑप्शन आपका क्रिस्टलाइजेशन है, और डी ऑप्शन आपका है क्रोमैटोग्राफी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 का। 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्रोमैटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इत्र की गंध है, बी ऑप्शन आपका भोजन की गंध है, सी ऑप्शन आपका पानी में स्याही का फैलना हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अगरबत्ती की खुशबू हो जाएगा। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पानी में स्याही का फैलना, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है साइटोकाइनिन है, बी ऑप्शन आपका है गब्बीरेलिन है, सी ऑप्शन आपका है ऑक्सिन है, और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 31 नंबर का। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फ्लोरीगेंस है, बी ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन आपका लिखा है एस क्या लिखा है एसिक एसिक एसिड है, और सी ऑप्शन आपका लिखा है इथिलीन है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है ऑक्सीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका इथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इथाइलिन है, बी ऑप्शन आपका ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका है दर्दनाक है, और डी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका इथाइलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि आरएनए, यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गिब्बेरेलिन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है, और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 34 का। 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका साइटोकाइनिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है कि विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इंडो इंडो लेसेकेटिक और एसिड एसिड, यानी कि आपका क्या है आई ए ए एक प्रमुख ऑक्सीजन है, सी और या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन्स पत्तियों और फलों के पतन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है, यानी कि क्या हो जाएगा विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि पौधों के निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ऑक्सिन है, बी ऑप्शन आपका गिब्बेरेलिन है, सी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है, और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 36 नंबर का। तो 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गिब्बेरेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका है ट्रेमो ए ऑप्शन आपका लिखा है ट्रोमैटिक है, बी ऑप्शन आपका ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका फ्लोरिगेंस है, और डी ऑप्शन आपका ऊपर में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का। तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्लोरिगेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है।
38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फ्लोरीजेंस है, बी ऑप्शन आपका ट्रोमेटिक है, सी ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका लिखा है एस्किसिक एसिड है और डी ऑप्शन आपका है ऊपर में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 नंबर का? 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रोमेटिक, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन-सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इथाइलिन है, बी ऑप्शन आपका है साइटोकाइनिन है, सी ऑप्शन आपका ऑक्सिन्स है और डी ऑप्शन आपका फ्लोरीजेंस है। करेक्ट आंसर बताएँगे 39 का। 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका साइटोकाइनिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आप ध्यान से दे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लकड़ी के पौधे में कैम्बियम, क्या लिखा है? कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गिब्बेरेलिन है, बी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है, सी ऑप्शन आपका है ऑक्सिन्स है और डी ऑप्शन आपका है इथिलीन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे के एग्जाम्स की यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और अगर आप यहाँ से बुक्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी क्लासेस को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, और आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही हुए। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।